हेलो गाइस, मेरा नाम रवीना है। यूथ रीच की लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने टैली को ओपन कैसे करते हैं, टैली के वाउचर को कैसे मैनुअल करते हैं, F12, F11 फीचर्स, F12 कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे यस और नो करेंगे, ये सभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर आप सभी को ये दिख रहा होगा टैली ERP9। इस पर डबल माउस का लेफ्ट बटन डबल क्लिक करेंगे, हमारे पास ऐसी स्क्रीन आएगी। उसके बाद इसमें एक्टिवेट लाइसेंस, रीएक्टिवेट लाइसेंस, अगर किसी के पास लाइसेंस वाली टैली होती है तो एक्टिवेट लाइसेंस करके उसमें कुछ पासवर्ड वगैरह मांगते हैं तो उसमें वो ओपन हो जाती है। लेकिन हम वर्क इन एजुकेशनल मोड में काम करेंगे तो वर्क इन एजुकेशनल मोड, इसमें सिल्वर एडिशन मोड। यहाँ पे ये सिलेक्ट कंपनी, सबसे पहले मैं आपको क्रिएट कंपनी बनाना सिखाऊंगी। यहाँ से क्रिएट कंपनी क्रिएशन का ये फॉर्मेट हमारे पास खुल के आएगा। सबसे पहले डायरेक्टरी में c./tally ERP9 की हम कौन सी टैली में काम कर रहे हैं, तो टैली ERP9 में हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे नेम में हम जिस बंदे की नाम की कंपनी बनाएंगे तो उसका नाम लिखेंगे, जैसे रवीना। एंटर। मेलिंग नेम में भी हम रवीना ही रखेंगे। यहाँ पे एड्रेस जहाँ का आप डालना चाहो। यहाँ से जो हमारी कंट्री है वो, और यहाँ पे स्टेट हमारा जो है हरियाणा, ये आ गया साइड में, ये कर देंगे हम यहाँ से। हरियाणा। पिन कोड नंबर 123501। यहाँ पे टेलीफोन नंबर, फिर अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो वो, उसके बाद ये आता है हमारा करेंसी सिंबल। जो हमारी करेंसी सिंबल हो रुपीज। ये समझने वाली बात है कि मेंटेन अकाउंट्स विद इन्वेंट्री या अकाउंट्स ओनली। अगर हम यहाँ पे अकाउंट्स ओनली को चूज करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा कैश से रिलेटेड लेन देन है उसी की एंट्री एक्सेप्ट करेगा। अगर हम यहाँ पे अकाउंट्स विद इन्वेंट्री चूज करेंगे तो अगर हमने कैश के अलावा जैसे कोई कंप्यूटर खरीदा, कोई और स्टेशनरी का सामान खरीदा, उससे रिलेटेड एंट्री भी ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो हम यहाँ पे अकाउंट्स विद इन्वेंट्री रखेंगे। उसके बाद आएगा हमारे पास फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो यहाँ पे 1 अप्रैल। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग, ओपनिंग, ये भी हमारा 1 अप्रैल रहेगा। यहाँ पे डिस अलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। अगर यहाँ पे आप अपनी कंपनी में कोई पासवर्ड लगाना चाहते हो तो पासवर्ड लगाएंगे तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे। रिपीट पासवर्ड में हम जो ऊपर पासवर्ड डाला है उसको रिपीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल मोड अगर लगाना हो तो वो लगा लो, नहीं तो नो रहने दो इसको। उसके बाद बेस करेंसी सिंबल हमारा रुपीज रहेगा। फॉर्मल नेम क्या है हमारी करेंसी का, इंडियन रुपीज। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2, कि यहाँ पे जो पॉइंट डेसिमल के बाद जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो कम से कम 2 होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 चूज करेंगे, 2। इन सिंबल सफिक्स टू अमाउंट, यहाँ पे नो रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे अगर हमने अमाउंट फिक्स कर दिया और यहाँ पे अमाउंट मांगेगा, जैसे हमने 1 लाख कर दिया और हमारी एंट्री के अंदर 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है तो वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे नो रहने देंगे। सिंबल फॉर डेसिमल पोर्शन, यहाँ पे पैसे, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद हम जो लेते हो हमारा पैसे में आएगा। शो अमाउंट्स इन मिलियंस, नो, यहाँ भी नो रहने देंगे। पुट अ स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, जो हम अमाउंट लिखेंगे सिंबल लगाएंगे उसके बीच में जो स्पेस यस करना है या नो करना है, यस कर देंगे तो स्पेस अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा ये। उसके बाद ये सेम है डेसिमल प्लेसेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट्स इन वर्ड, 2 ही रहेगा यहाँ पे इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। कंपनी क्रिएट होने के बाद देखो ये दिख रही है यहाँ पे रवीना नाम की कंपनी है। यहाँ फिर हम एंट्री करने के लिए सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर को ओपन करेंगे, यहाँ से हमारी एंट्री स्टार्ट हो जाएंगी। जो एंट्री हमने की, हमारी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होगी, पेमेंट वाउचर में होगी, रिसिप्ट में होगी, जर्नल में होगी, वो हम यहाँ से चूज करेंगे। जैसे कॉन्ट्रा वाउचर में होगी तो शॉर्टकट की होती है कॉन्ट्रा वाउचर की F4 के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर हो जाएगा। F5 होता है हमारा पेमेंट वाउचर, F6 रिसिप्ट वाउचर, F7 जर्नल वाउचर। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि हम इस टैली के अंदर 4 ही वाउचर का यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम
अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, यहाँ से वाउचर टाइप, वाउचर को मैनुअल करने के लिए यहाँ से एल्टर, और यहाँ पे जैसे हमारा कॉन्ट्रा वाउचर है इसको हम ऑटोमेटिक से मैनुअल करेंगे तो हमारी एंट्री अपने आप हो जाएंगी। उसके बाद हमारा कौन से वाउचर में, जर्नल वाउचर में एंट्री होंगी, इसको भी हम मैनुअल कर लेंगे। जर्नल के बाद पेमेंट, इसको भी हम मैनुअल कर लेंगे। इसके बाद आएगा हमारा रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर को भी हम यहाँ से मैनुअल करेंगे। 4 वाउचर में एंट्री होगी, चारों को हम मैनुअल कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारा कि हम ट्रायल बैलेंस कैसे देखेंगे, हम डे बुक में जाके हमारी एंट्री कैसे देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली में आएगा नीचे ऑप्शन डिस्प्ले का, डिस्प्ले को ओपन करोगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा डे बुक का कि हमने कितनी एंट्री कर रखी है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें वो एंट्री दिखा देगा। वाउचर टाइप, कौन से वाउचर में एंट्री हुई, नंबर दिखाएगा, अमाउंट दिखाएगा, डेट दिखाएगा, यहाँ पे पर्टिकुलर दिखाएगा। अगर हमने ट्रायल बैलेंस देखना है तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस शो हो जाएगा। डेबिट और क्रेडिट का जो अमाउंट है हमारा सेम आएगा तभी हमारा ट्रायल बैलेंस सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। उसके बाद इसमें एक एंट्री मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि फर्स्ट एंट्री जो मैंने करवाई थी कि नंदिनी कपूर ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, वो हमारी बिजनेस स्टार्ट करने की जो एंट्री होती है वो रिसिप्ट वाउचर में जाएगी, क्योंकि बंदा जब बिजनेस स्टार्ट करता है ये तो नहीं कि उसके पास अपना ही पैसा हो, कि किसी से उधार लिया हो, उसने बैंक से निकाला हो, पहले रिसीव करेगा तभी इन्वेस्ट करेगा वो। तो उसके लिए हम रिसिप्ट वाउचर का चूज करेंगे। एंट्री नंबर फर्स्ट, एंटर। यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट का पर्टिकुलर मांग रहा है, तो एंट्री क्या होगी, पहले सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन है नंदिनी कपूर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 3 लाख, कि नंदिनी कपूर ने 3 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। तो सबसे पहले उसके पास आया क्या, कैश। तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, नंदिनी कपूर। सबसे पहले नंदिनी कपूर का लेजर क्रिएट होगा, लेजर क्रिएशन की शॉर्टकट की है Alt+C, Alt+C से हम नंदिनी कपूर का लेजर क्रिएट करेंगे। कैपिटल अकाउंट के अंडर जाएगा वो नंदिनी कपूर 3 लाख, एंटर। कैश का जो लेजर होता है वो हमारा ऑलरेडी बना हुआ होता है, वो हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे नरेशन मांगेगा, ये नरेशन के अंदर कि याद रखने के लिए कि हमारे जो एंट्री की है हमने किस चीज की है, तो नंदिनी कपूर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 3 लाख। तो ये हमें याद रह जाएगा और यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब ESC से हम बैक जाके इसमें देखेंगे हमारी एंट्री हुई है या नहीं हुई। किसमें जाके, डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद डे बुक, और डे बुक में ये हमारी एंट्री हुई है 1 अप्रैल 2008 को नंदिनी कपूर रिसिप्ट वाउचर में फर्स्ट एंट्री हमारी, इसका अमाउंट कितना है 3 लाख। ये हम देखेंगे इसमें जो मैंने बेसिक इन्फो करते हैं उसमें एंट्री कैसे। आशा करती हूँ कि जो मैंने आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि टैली को ओपन कैसे करते हैं, वाउचर को मैनुअल कैसे करते हैं, एंट्री कैसे करते हैं, एंट्री को देखते कैसे हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे चेक करते हैं, वो सभी आप लोगों को समझ में आई होगी। और आगे की कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए या कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। इसके साथ जुड़े रहिए U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में। धन्यवाद।